राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एन फ्रैंक के बारे में। एन फ्रैंक का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एन फ्रैंक पॉपुलर लड़कियों में से एक है जिसकी डायरी के ज़रिए दुनिया को इस बात का पता चला कि हिटलर ने पावर में आने के बाद ज्यूस लोगों के साथ बहुत बुरा किया। हिटलर ने करीबन 60 लाख ज्यूस की हत्या कर दी और जिसमें से एक परिवार एन फ्रैंक का भी था। उसने अपनी डायरी में सारी बातों का जिक्र किया है जो उसकी लाइफ में हुआ। एन फ्रैंक का पूरा नाम एलिस मैरी फ्रैंक था। उसका जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मन में हुआ था। एन फ्रैंक जर्मन डच ज्यूइश लड़की थी। उसके फादर ऑटो फ्रैंक एंड मदर एडिथ फ्रैंक थी। उसकी एक बड़ी बहन भी थी, मार्गरेट फ्रैंक। वो उससे 3 साल बड़ी थी। ये सब 1933 में एम्स्टर्डम में रह रहे थे जब हिटलर पावर में आ गया था, क्योंकि हिटलर ज्यूइश लोगों से नफरत करता था। हिटलर ज्यूइश को वर्ल्ड वॉर 1 की हार की वजह मानता था। इस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर सारे ज्यूइश की हत्या कर रहा था। उन्हें पकड़ के उनसे सारे काम करवाता था, उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देता था, और जब वो काम करने की हालत में नहीं रहते थे तो उन्हें कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर में बंद करके जहरीली गैस से उन सबकी हत्या कर देता था। एन फ्रैंक की फैमिली एम्स्टर्डम में आ गई थी क्योंकि नीदरलैंड एक न्यूट्रल जगह थी, वहाँ नाजी आर्मी नहीं आ पाती। एन फ्रैंक के फादर ने वहाँ एक मसालों की फैक्ट्री भी डाल दी थी। स्टार्टिंग के कुछ सालों में उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग हुई तो उनको एम्स्टर्डम में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हिटलर ने अपने आसपास की जगहों पर भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से एनी फ्रैंक की फैमिली को अपना घर भी छोड़ना पड़ा और 1942 में एन की पूरी फैमिली और 4 ज्यूइश लोग एन फ्रैंक के फादर के ऑफिस के ऊपर एक खुफिया कमरा था, उसमें वो लोग छिपके रहने लगे। वो जगह बहुत छोटी थी, बट मजबूरी की वजह से वो लोग वहाँ सरवाइव कर रहे थे। ऊपर वो लोग रहते थे, नीचे लोग काम करते थे। जब नीचे काम चलता था तो ये लोग चुपचाप बैठे रहते थे, ना किसी से बात करते थे, ना हिलते थे। ये सब वेट करते थे कि कब सब वर्कर जाए, तब ये सब आराम से अपने डेली रूटीन का काम कर सकें। ये ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि किसी को उनके वहाँ होने का पता ना चले और उन्हें भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ना ले जाया जाए। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। इस दौरान एन फ्रैंक का 38th बर्थडे आया। उस दिन सबने एन का बर्थडे सेलिब्रेट किया। एन के फादर ने एन को एक डायरी गिफ्ट करी। एन को डायरी बहुत पसंद आई। उसका नाम उसने प्यार से किटी रखा। देन एन ने डिसाइड किया कि वो अपनी सारी फीलिंग्स को इस डायरी में लिखेगी, क्योंकि एन का कोई दोस्त नहीं था, तो डायरी उसका एक ज़रिया बनी अकेलापन दूर करने का। देन एन ने एक लाइन उसमें लिखी, पेपर हैज़ मोर पैशंस देन पीपल। एन ने अपने बारे में लिखना स्टार्ट किया कि वो पहले अपनी ग्रैंड माँ के पास रहती थी, वो अपनी ग्रैंड माँ से बहुत प्यार करती थी। देन और भी बहुत सारी बातें। देन उसने उस डायरी में अपने डेली रूटीन का जिक्र करना स्टार्ट किया कि वो किस हालात में वहाँ रह रहे थे। जब वो लोग वहाँ रह रहे थे उस जगह पे गोलियों की आवाज़ आती थी और बम फटने की आवाज़ आती थी, तो वो लोग बहुत सहम जाते थे, ना हिलते थे ना डुलते थे। कोई भी वहाँ आवाज़ आती थी तो पूरा परिवार जाग जाता था। उनको यही डर सताता रहता था कहीं किसी को हमारे यहाँ होने का पता ना चल जाए और नाजी आर्मी हमें यहाँ से ना ले जाए। वो सब के सब लोग रोज़ रेडियो के सामने बैठ जाते थे कि कोई ऐसी न्यूज़ आए जिसमें वो वॉर ख़त्म होने की न्यूज़ सुने और वो लोग भी दोबारा से आम जिंदगी जी सकें। उन्हें रेडियो में सुनाई पड़ता था कि कैसे नाजी आर्मी ने ज्यूइश लोगों को उनके घर से उठा के ले जा रही है। बच्चे जब स्कूल से घर आते थे तो उनको उनके पेरेंट्स नहीं मिलते थे। ऐसे बहुत से जुल्म उस टाइम पे जो ज्यूइश लोगों पे हो रहे थे नाजी आर्मी के द्वारा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे एन फ्रैंक की बातें भी चेंज होती जा रही थी। जहाँ एन फ्रैंक पहले हंसी मजाक वाली बातें किया करती थी, देन अब वो थोड़ी मैच्योर वाली बातें कर रही थी, पॉलिटिक्स और वॉर के ऊपर लिख रही थी। एन फ्रैंक एज से पहले ही मैच्योर हो चुकी थी, उसे सही गलत की समझ आ गई थी। वो बस यही आशा करती थी कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सके और वो लोग वहाँ से बाहर निकल सके। वो लोग वहाँ ना खेल कूद सकते थे, ना बाहर जा सकते थे। वो वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में जी रहे थे। एन फ्रैंक एक दिन अपने सपने के बारे में जिक्र करती हैं। वो सपने में अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखती हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे हेल्प मांग रही होती है जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में होती है। देन एन फ्रैंक एकदम ही कहते हैं, उस सपने बाहर निकलते हैं और चिल्ला उठती है। वहाँ पर वो सारे लोग आ जाते हैं। देन एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। देन वो उस रात अपने फादर के साथ ही सोती हैं। ऐसे ही ये लोग ठहरे सहमे दिन निकाल रहे थे। इन लोगों को आज यहाँ 2 साल हो चुके थे। देन एक दिन ये सारे के सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और रेडियो पे एक न्यूज़ सुन रहे थे। 6 जून 1944 को एक न्यूज़ सुनाई देती है कि ब्रिटिश आर्मी नीदरलैंड में इंटर हो चुकी है और नाजी आर्मी से लड़ रही है। अब इन लोगों को लगने लगा था कि हम लोगों को जल्द ही नाजी से छुटकारा मिल जाएगा।
बट किसी ने उनके वहाँ होने की खबर नाजी आर्मी को दे दी थी और नाजी आर्मी ने उन सबको अरेस्ट कर लिया। दैन उनको जर्मन डिपोर्ट कर दिया और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया। वहाँ वो लोग को वैसे ही ट्रीट करा जैसे वो और लोगों को ट्रीट कर रहे थे। उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करा गया। कुछ टाइम बाद ही एन, मार्गरेट और एडिथ की डेथ हो गई बर्गन बेल्सन में। कुछ टाइम बाद वॉर भी ख़त्म हो गई। वहाँ से सिर्फ ऑटो फ्रैंक ही वापस आए जो एन के फादर थे। ऑटो फ्रैंक वापस अपने ऑफिस में गए जहाँ वो लोग रह रहे थे। वहाँ एक लेडी ने उनको एन की डायरी दी। ऑटो ने एन की डायरी पढ़ी एंड उनकी आंखों में आंसू आ गए। देन उन्होंने ठान लिया कि वो ये डायरी पब्लिश करवाएंगे। तो ये डायरी पब्लिश होने में पहले तो बहुत दिक्कत आई, क्योंकि पब्लिशर मान रहे थे कि एन नाम की कोई लड़की है ही नहीं, ये किसी ने फिक्शन स्टोरी बनाई है। पर इस पर जब और रिसर्च हुई तो इसके रियल होने के सबूत मिले, तो इसे पब्लिश कर दिया गया। आज की डेट में ये डायरी 60 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में अवेलेबल है और एन फ्रैंक को अब सब जानते हैं। और जब भी उसकी डायरी पढ़ते हैं उसे फील करते हैं कि उसने उस समय कैसे कैसे अपनी लाइफ जी। उससे मोटिवेट भी होते हैं कि 15 साल की एज में उसने बहुत कुछ लिख दिया उस डायरी में। और इस डायरी को आज हम द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। देन टाटा सायोनारा।